हेलो, राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आगे की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। तो अभी केएस का एग्जाम कैसा हुआ है, क्या हुआ है, इस पे तो बात करना बनता ही है। वैसे मैं ये सब मैं आप कभी भी कोई भी एग्जाम दे के आती हूँ, उसके बाद मैं कभी भी अपने मार्क्स या अब था जो मैंने क्वेश्चंस किया या आंसर भी कभी नहीं चेक करती है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही देखती हूँ। बट अभी आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि बता देती हूँ। देखो, ओवरऑल मैंने जो मतलब अपने अप्रॉक्स काउंट किए हैं, मेरे 65 आ रहे हैं, जिसमें से निगेटिव मार्किंग भी मतलब गलत वाले भी कटेंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं पेपर तो अच्छा नहीं गया है। मेरा रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छा हुआ। जीएस तो आपको पता है मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो उसमें मैं एक या दो ही कर पाई हूँ, इससे ज़्यादा मेरे से हो भी नहीं पाया और निगेटिव मैं करना नहीं चाहती थी। बाकी अगर बात कर लेते हैं जीएस के अलावा कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी काफ़ी अच्छा था। कुछ क्वेश्चंस अलग थे, डिफरेंट थे, बट कंप्यूटर में मेरे 2 क्वेश्चन मेरी गलती की वजह से गलत हो गए, वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखो, रीज़निंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसमें इसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। वो ये मैं ये फिगर बना रही थी, तो मैंने हमेशा जब भी क्वेश्चंस किए हैं, तो मुझे जैसे इसमें जेड की डिस्टेंस पूछी थी कि कितना डिस्टेंस है और कौन-सी डायरेक्शन में, तो मैं हमेशा यहाँ से इसको काउंट करती थी। मेरे दिमाग में ये क्लिक ही नहीं हो रहा था कि मुझे इसकी ओवरऑल डिस्टेंस को कवर करना है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। काफ़ी टाइम इस क्वेश्चन को मेरा लिया, बट एट लास्ट जाके मेरा ये वाला क्वेश्चन हुआ। उसके बाद सेकंड का मैंने ये चेक नहीं किया कि ये सही है कि नहीं, ये मैं ऑफिशियल आंसर की से ही चेक करूँगी कि इसका सही है कि नहीं। मैंने फिलहाल इसमें थर्ड ऑप्शन लगाया है, ऑप्शन 1 इज़ इम्प्लिसिट, ये वाला लगाया। ये वाला तो सही है, इसमें एबीसी आया था और इसमें भी करेक्ट है। इसमें ये ग्रैंडमदर आ रहा था और ये 5 नंबर वाला ये था, एच टू डी आया था। बाकी रीज़निंग का मेरा काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ। सारे क्वेश्चंस मेरे लगभग हो गए थे। इसमें डाउट था मुझे, तो लेकिन मैंने ये वाला लगाया है, वीमेन, मदर्स एंड विडोज़ वाला। अब देखते हैं कि सही होता है कि नहीं होता है, बट मैंने यही लगाया था। मैंने चेक भी नहीं किया आंसर की से, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगे हैं, मैंने थोड़े बहुत देखे, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ये सारा हो गया था। मतलब रीज़निंग मेरी काफ़ी अच्छी थी, मैंने 20 अटेम्प्ट्स किए। 20 में से 20 अटेम्प्ट किए। अब गलत सही बस 1 डे में डाउट है, इसके अलावा किसी में डाउट नहीं है। इसमें मुझे डाउट है थोड़ा-सा, ये वाला असर्शन और रीज़न वाला। इसमें मैंने बोथ ए एंड आर ट्रू लगाया है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये लगा है, इसमें डाउट है। तो ये मैं आंसर की से ही डायरेक्ट चेक करूँगी, ऐसे मैं अदरवाइज़ कहीं और से नहीं चेक करने वाली। अगला क्वेश्चन मुझे लगा कि मतलब प्रॉफिट में लॉस में मैं एकदम 2 हूँ, मुझे बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चंस तो कर लेती हूँ, बट ये वाला क्वेश्चन जब मेरे से फँसा ना, मुझे लगा कि ये अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है वो सब मतलब पानी में ही चला गया। ये वाला क्वेश्चन मेरे से आया ही नहीं, तो ये तो पूरी तरह से मेरा गलत हो गया है। ये वैसे अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, मैंने बहुत टाइम लिया इसमें, 5 से 6 मिनट दिए बट नहीं हुआ। ये हो गया, ये हो गया, बाकी सारे हो गए। ये वाला भी क्वेश्चन ऐसे सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, ये तो मतलब मेरे लिए ये सब टॉपिक्स मतलब बहुत ईज़ी लगते थे मुझे, बट ये भी मेरे से नहीं। मैंने बहुत क्वेश्चन किए, मतलब इसके लिए मैंने मोस्टली टाइम 10 से 12 मिनट दिया, बट ये भी नहीं हुआ। बाकी सारे हो गए थे और ये वाला तो मैं लास्ट के लिए रखा था क्योंकि इसमें कैलकुलेट करना था और मुझे कोई ट्रिक्स इसकी आती नहीं थी। बट फिर भी मैं लास्ट में मेरे को टाइम मिला तो मैंने ये किया, लेकिन मैं 70 के अप्रॉक्स वो पहुँच गई, 72 तक पहुँच गई थी। बट अब डाउट ये था कि सारे ऑप्शंस लगभग सेम ही थे, तो इसमें से मैं कौन-सा अटेम्प्ट करती, मुझे आइडिया भी नहीं था। तो इसलिए मैंने ये स्किप कर दिया। बाकी सारे हो गए थे और लास्ट में एक क्वेश्चन था जिसका मुझे मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था, ये मुझे पता ही नहीं था ये साइन कौन-सा होता है। ना मैंने कभी पढ़ा है, ना मैंने कभी देखा है, तो ये क्वेश्चंस छोड़े। तो ओवरऑल अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैंने 4 क्वेश्चंस छोड़े हैं, बाकी मैंने सारे किए हैं और मैं सारे में 100% श्योर हूँ, मेरे सारे सही हैं मैथ्स के। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। आई नो कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कैन नॉट लिखा था और मैंने करेक्ट वाला लगा दिया, मैंने फर्स्ट ऑप्शन लगा दिया, ये मेरा गलत हो गया। मैं पढ़ रही थी बार-बार कैन नॉट ही, बट मैंने आंसर करेक्ट वाला लगा दिया, तो ये वाला मेरा गलत हो गया। और लगभग मुझे इसमें भी डाउट है, ये तो सही है, ये भी सही है और ये कुकीज़ वाला कुछ है, इसमें डाउट है मुझे, मैंने चेक नहीं किया, हालाँकि ना मैं करूँगी।
और इसमें मैंने ये ऑप्शन लगा दिया था calc.calc करके, बट मैंने OMR सीट में नहीं किया, मैंने ये डाउट था तो मैं बाकी इसमें मैं इसको बार-बार बारकोड रीडर पढ़ रही थी, बट यहाँ पे बारकोड प्रिंटर लिखा हुआ था, तो ये इसमें मैंने ये टिक लगा दिया होगा जॉयस्टिक होगा। हालाँकि मुझे इन दोनों में डाउट था, जॉयस्टिक तो पता ही था कि ये इनपुट डिवाइस है, बट मैं बार-बार इसको बारकोड रीडर पढ़ रही थी। मुझे हमेशा ही याद था कि ये तो इनपुट डिवाइस होता ही है, बट मैंने देख मैं प्रिंटर को रही थी, बट मुँह से निकल रहा था रीडर, तो इसलिए एक ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरी गलती की वजह से। बाकी मुझे क्लियर नहीं है। तो ओवरऑल मेरा ऐसा रहा, मैंने काउंट किया है अप्रॉक्स 65 आ रहे हैं, उसमें से गलत वाले जो भी हैं उसके भी मार्क्स कटेंगे। मतलब 1 नंबर कटेगा तो 1 क्वेश्चन तो कटेगा ही कटेगा, अब जिस हिसाब से गलत होंगे, 5 गलत होते हैं, 6 गलत होते हैं, तो पेपर अगर 180 के अबव गया या 170 के भी अबव गया तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। बाकी अब कट-ऑफ कम जाए, बट कम इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम है और मतलब जो एप्लीकेशन फिल किया गया, जो एग्ज़ाम दिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम की कट ऑफ जो है वो इतनी लो नहीं जाएगी, हाई ही जाएगी। तो ओवरऑल ऐसा रहा, अब इसको लेके मैं बैठूँ, रोऊँ, पछताऊँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी अब जो होना था वो हो गया, ही कह सकते हैं। तो अब आगे की प्रिपरेशन अगर इसको लेकर बैठ गए तो आगे के जो DSSB के एग्ज़ाम्स हैं या फिर टायर 2 की प्रिपरेशन कर लिया, तो अब मेरे पास कमेंट आ रहा था कि कैसे क्या करना चाहिए। तो देखो मेरे पास सबसे अच्छा सजेशन आपके लिए ये है कि टायर 2 का जो भी सिलेबस है, सिर्फ़ डिस्क्रिप्टिव छोड़ के बाकी लगभग सिमिलर है, क्योंकि पेडागोजी उसमें भी आनी है, पेडागोजी की ट्रिपल-एसडी में आनी है। तो आप हम लोगों ने जनरल पेपर के जितने भी हिंदी, इंग्लिश, रीज़निंग, मैथ्स, जीए वगैरह था वो पढ़ रखा है। लेकिन फिर भी DSSB और केवीएस का कोई भी मतलब सिमिलरिटी नहीं है। उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसमें वो हम लोगों को अपना 1000% है। 15-15 घंटे, 12-12 घंटे जितना भी हो सकता है। बाकी आप अगर आप DSSB की भी तैयारी करेंगे तो केवीएस की टायर 2 की ऑटोमेटिक हो जाएगी। सिर्फ़ डिस्क्रिप्टिव अलग रहेगा, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको सबसे पहले मेरा हमेशा से यही रहता था कि जब भी मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, अगर जिसमें डिस्क्रिप्टिव वगैरह इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा, तो सबसे पहले उठ के आप सुबह एक न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल और पर डे की वोकैब, या तो आप एडिटोरियली क्लासेस बहुत जल्दी आप वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि एक आर्टिकल पढ़िए। अगर आर्टिकल आपको टफ लगता है तो कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे न्यूज़पेपर में कुछ इंटरेस्टिंग कॉलम्स नहीं होते हैं मूवी से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर कुछ गेम्स वगैरह ले लेते हैं। लेकिन जो भी पढ़ना है सब इंग्लिश में पढ़ना है। अगर आपको ये भी नहीं लगता तो अगर आपके पास कोई इंग्लिश की नॉवेल है, कोई बुक है, तो आप उसको प्रेफ़र कर सकते हो। और अगर आपको कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए तो अभी तो मैं अपने पेरेंट्स के घर पे हूँ। मतलब मैं यहाँ आई हूँ, 2-3 दिन के बाद मैं घर ही आऊँगी। हालाँकि यहाँ कुछ पढ़ाई मेरी हो नहीं रही, बट थोड़ा बहुत मैं टाइम निकाल के 1-2 घंटे पढ़ लेती हूँ। तो इसलिए वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जैसे ही मैं घर जाती हूँ तो मेरे पास कुछ पीडीएफ्स पड़े हुए हैं नॉवेल्स के, मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज उनकी टफ हो, ईज़ी लैंग्वेज में। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। बाकी आप तैयारी DSSB के बेस पे ही करिए। हालाँकि उससे आपका केवीएस तैयार हो जाएगा, बस डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 1 घंटा अलग से देना है। आपको एडिटोरियल पढ़ना है, एडिटोरियल अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो कोई नॉवेल या कुछ कोई बुक है आपके पास वो आप प्रेफ़र कर डेली का वोकैब पढ़ना है। बस डिस्क्रिप्टिव के लिए ये करना है। फिर लास्ट के 10 डेज़ में मैं आपको बताऊँगी कि उसमें क्या करना है। के लिए फिलहाल आप जितना टॉपिक से जितने सब्जेक्ट DSSB है उसको अच्छे से पढ़िए, पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी दोनों का सिलेबस तो लगभग सेम ही है, टायर 2 का और DSSB का। बस फ़ोकस करिए कि जितने उसमें सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाए। डिस्क्रिप्टिव के लिए 1 घंटा आप दीजिए आराम से। बाकी सब कुछ सिमिलर ही है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस एग्ज़ाम को आप छोड़ दीजिए, इस पे ज़्यादा फ़ोकस मत करिए, रिज़ल्ट देखिएगा। बाकी तैयारी अपनी करते रहिए। तो मेरी तो यही स्ट्रैटेजी रहने वाली है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हो, क्या नहीं कर रहे हो, मुझे सजेस्ट करिएगा अगर कुछ इससे बेटर आपके पास प्लान है तो। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर अगर हो पाता है तो मैं वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं घर पहुँच के ही बना पाऊँगी। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, ओके। बाय बाय, टेक केयर।